स्वागत। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं की एक बेहद दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं। जी। नवग्रह मतलब वो 9 दिव्य शक्तियां। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो इनके गहरे मतलब और कहानियों पर रोशनी डालती है। हाँ। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रह असल में जिंदगी के अलग अलग हिस्सों से कैसे जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखना वाकई कमाल का है कि इसमें सूर्य जैसे ताकतवर देवता भी हैं। हाँ बिल्कुल। और राहु केतु जैसी रहस्यमयी छाया शक्तियां भी। हर एक की अपनी कहानी है, अपना असर है ना। और यहाँ सबसे रोचक बात ये है, मतलब ये सिर्फ ग्रहों का हिसाब किताब नहीं है। सही कहा। इसके पीछे गहरा प्रतीकवाद है, पौराणिक महत्व छिपा हुआ है। हम देखेंगे कि हर ग्रह कैसे खास ऊर्जाओं और इंसानी तजुर्बों से जुड़ा हुआ है। स्रोत यही बताते हैं। तो सूर्य से शुरू करते हैं। शक्ति और अधिकार इनसे तो हम जोड़ते ही हैं। जी। लेकिन स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि वो सिर्फ राजा नहीं बल्कि जीवन में हमारे कर्तव्य या धर्म के स्रोत भी हैं। हाँ बिल्कुल। वो 7 घोड़ों वाला रथ, रोशनी और ऊर्जा फैलाते हुए। हाँ। और चंद्र यानी मन और भावनाएं। हाँ, मन। स्रोत बताते हैं कि चंद्रमा की जो बदलती कलाएं हैं वो सीधे हमारे मन के उतार चढ़ाव से जुड़ी हैं। अच्छा। हमारी मानसिक स्थिरता को प्रभावित करती हैं। ये महज ज्योतिष नहीं, एक तरह से मनोवैज्ञानिक पहलू भी दिखाता है। तो सूर्य और चंद्र जीवन की मूलभूत शक्तियों जैसे हो गए। जी। वही मंगल, वो एकदम अलग ऊर्जा लाते हैं, संघर्ष और साहस की। बिल्कुल, योद्धा। हाँ, स्रोतों में उन्हें भाला या गधा लिए एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है। क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं कि ये ऊर्जा सिर्फ हिम्मत ही नहीं, कभी-कभी टकराव भी क्यों लाती है? बिल्कुल। मंगल की ऊर्जा वो 2-धारी तलवार की तरह है। ये साहस देती है, संकल्प देती है, पर यही उग्रता विवाद का कारण भी बन सकती है। अच्छा। इसके ठीक उलट है बुध, युवा, तेज तर्रार, बुद्धि वाले। हाँ, स्रोत इन्हें बुद्धि, तर्क और संवाद का प्रतीक मानते हैं। व्यापार और सीखने की क्षमता से भी जुड़े हैं। ये मंगल की शारीरिक ताकत के बजाय दिमागी लचीलेपन को दर्शाते हैं। फिर आते हैं 2 गुरु, बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान और समृद्धि लाने वाले। हाँ, बृहस्पति ज्ञान, आध्यात्मिकता, सौभाग्य। स्रोत उन्हें परंपरा और विवेक से जोड़ते हैं। लेकिन शुक्र जो असुरों के गुरु हैं, वो प्रेम, सुंदरता और भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हैं। और उनकी वो मृत संजीवनी विद्या वाली बात, वो क्या है? हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ मरे हुओं को जिलाने का चमत्कार नहीं, बल्कि ये असुरों के लचीलेपन, भौतिक संसार से उनके गहरे जुड़ाव और जीवन मृत्यु के चक्र का भी प्रतीक है। अच्छा, मतलब एक अनोखी शक्ति थी उनके पास। जी बिल्कुल। और शनिदेव, अक्सर लोग इनके नाम से ही थोड़ा डरते हैं। हाँ, ये बात तो है। स्रोत शनि के न्याय और अनुशासन वाले पहलू के बारे में क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ सजा देने वाले देवता हैं? देखिए, डर का कारण शायद उनकी धीमी चाल और वो कर्मों का हिसाब रखने वाला स्वभाव है। लेकिन स्रोत शनि को सिर्फ दंड देने वाला नहीं मानते। वो उन्हें धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत का पाठ पढ़ाने वाला शिक्षक बताते हैं। अच्छा, एक शिक्षक। हाँ, उनकी चुनौतियां हमें आत्ममंथन और आध्यात्मिक गहराई की ओर ले जाती हैं। हाँ। उनका वाहन भी गिद्ध या कौवा, वो वैराग्य का प्रतीक है। राहु और केतु, इनकी कहानी तो हमेशा से बहुत रहस्यमयी लगी है तो एक ही सर्प के 2 हिस्से, और ये असल ग्रह भी नहीं है। जी नहीं। स्रोत इनके मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में क्या खास बताते हैं? ये वाकई अनोखे हैं। राहु यानी सर्प का सिर, वो भौतिक इच्छाओं, महत्वाकांक्षा, भ्रम, इनसे जुड़ा है। स्रोत बताते हैं कि ये अचानक शोहरत या जुनून दे सकता है, पर भ्रमित भी कर सकता है। अच्छा। वहीं केतु यानी धड़, वो सांसारिक चीजों से वैराग्य, मुक्ति और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। तो एकदम विपरीत। बिल्कुल। ये दोनों छाया ग्रह हैं। असल में चंद्रमा की कक्षा के गणितीय बिंदु हैं, पर हमारे जीवन पर इनका गहरा असर माना जाता है। तो ये ग्रहों और छाया ग्रहों का ये पूरा ताना बाना मिलके काम कैसे करता है? मतलब जीवन पे इसका असर कैसे होता है? यही तो इस नवग्रह प्रणाली की खूबी है। ये एक समग्र दृष्टिकोण है। अच्छा। जो ब्रह्मांड के अलग अलग प्रभावों को संतुलित करने की कोशिश करता है। इसीलिए लोग खास रंग, धातुएं, मंत्र, इनसे इनकी पूजा करते हैं। हाँ, ताकि जीवन में सामंजस्य और सुरक्षा बनी रहे। जी बिल्कुल।
हर ग्रह से जीवन के किसी खास पहलू के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि नवग्रह सिर्फ आसमान के पिंड नहीं हैं, ये जिंदगी को चलाने वाली अलग अलग ताकतों के गहरे प्रतीक हैं। बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो नवग्रहों की पूजा इन ब्रह्मांडीय शक्तियों को समझने, उन्हें संतुलित करने और जीवन के अलग अलग मोर्चों पर सेहत, पैसा, रिश्ते, आध्यात्मिकता, उन पर उनका साथ पाने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड और इंसान का जीवन कितना गहराई से जुड़ा हुआ है ना? सही कहा। अंतिम विचार, यहाँ एक अहम सवाल उठता है। खगोलीय पिंडों से जुड़े इन गहरे प्रतीकात्मक अर्थों को देखते हुए ब्रह्मांड पर ये प्राचीन नजरिए आज भी हमारी किस्मत, हमारे व्यक्तित्व और जीवन की चुनौतियों के बारे में हमारी सांस्कृतिक सोच को अनजाने में कैसे प्रभावित कर रहे होंगे?